वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी 9th क्लास के आरबीएससी की बुक। तो कल हमने इसमें पढ़ा था मेर विद्रोह। राजस्थान जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हमने कल पढ़ा था मेर विद्रोह। आज हम पढ़ेंगे भील विद्रोह। क्या पढ़ेंगे? भील विद्रोह। आप सभी को पता है कि ये जो मेर है, भील है, गरासिया है, ये सब क्या एक जनजातियां है। तो इनमें विद्रोह क्यों हुए और क्या कारण रहे, वो सब हम पढ़ रहे हैं। जैसा हमारा पैटर्न रहा है, पहले हम बुक पढ़ेंगे, फिर इससे निकलने वाले फैक्ट को हम लिखेंगे। तो देखो, भील विद्रोह कब होता है? 1818 से और 1860 ईस्वी में। भील मूलतः एक शांति प्रिय जनजाति रही है। भील क्या रहे? एक शांति प्रिय जनजाति रही है। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था, उस समय तक ये क्या थे? स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर रहे थे। 1818 ईस्वी के पश्चात उनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए क्या किया? बाध्य किया। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से क्या किया? विद्रोह किया। 1818 में उदयपुर राज्य के जो भील थे, उन्होंने विद्रोह किया। कारण क्या रहे? आगे आएंगे। एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया। भाई, अंग्रेजों के द्वारा अनेक प्रकार के कर थोप दिए गए, तो एक तो कारण ये रहा। दूसरा, अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए। भाई, अंग्रेजों के द्वारा इन पर क्या किया गया? दमन किया गया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन किसके हाथ में चला गया? जेम्स टोड ने अपने हाथ में ले लिया तथा उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का क्या किया? प्रयास किया। क्यों? उनका जो भी उनकी स्वतंत्रता थी, उनको उसको भंग करके और प्रशासन व्यवस्था को क्या कर लिया? अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। चौथा कारण रहा 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। भील राज्य एवं जागीरदारों की सेना में नियमित अथवा अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे। इन सेनाओं के भंग होने से बेरोजगारी के चलते उनमें असंतोष को क्या हुआ? उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। पांचवा कारण है, भील अपनी पाल के समीप, जहाँ भील बैठते थे, यानी कि जो पंचायत होती थी उसकी पाल बोलते थे, के समीपी गांवों से रखवाली यानी चौकीदारी का नामक कर अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई कर। यानी पांचवा कारण क्या रहा? एक तो ये जो अपने गांव की रखवाली की जाती थी, उसके नाम से चौकीदारी नामक कर लेते थे। दूसरा, इनके राज्य से गुजरने वाले जो यात्री होते थे, जो माल लेके जाते थे, उनसे बोलाई, ये पूछा जाएगा, बोलाई क्या है? कर है। कौन सा कर? सुरक्षा नामक कर वसूल करते थे। जेम्स टोड ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत तथा भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए थे। ये भील विद्रोह का तात्कालिक क्या बना? कारण बना। तात्कालिक कारण क्या था? कि इनके जो क्या थे? अधिकार थे, भीलों से उनके ये अधिकार क्या छीन लिए थे, ये इसका तात्कालिक कारण बना। भीलों ने अपने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। भाई, उदयपुर में तो ये रहते थे और अंग्रेजों से इन पर दमन कर रहे थे। 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वो क्या करेंगे? विद्रोह के लिए बाध्य हो जाएंगे। भाई, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर सरकार उनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करेगी तो वो अब विद्रोह करेंगे। भीलों ने अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकारी भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके और 1820 ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया। भीलों का दमन करने के लिए 1820 ईस्वी में एक अभियान भेजा
किंतु इसे सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सेना की इस असफलता ने भील विद्रोह को और अधिक क्या कर दिया, तीव्र कर दिया। आगे चलकर जनवरी 1823 में ब्रिटिश रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की। ये पहले हम बुक का पढ़ रहे हैं, फिर इससे लिखेंगे। आगे देखो, उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न की तथा 1825 में आदिवासी विद्रोह की बिखरी हुई घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य की स्थिति अधिक गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने से पूर्व ही भील मुखियाओं ने मई 1825 में समझौता कर लिया। डूंगरपुर राज्य की सिमूर, वारू, देवल व नंदूपालों के भीलों ने भी क्या किया, विद्रोह किया। उपयुक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे, किंतु इनके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में क्या किए, शांति स्थापित करने में सफल रहे। तो इतना पढ़ा है हमने। पहले इससे रिलेटेड जो जो चीजें आई हैं वो हम लिखते हैं। लिखो, यहाँ लिखो भील विद्रोह। भील विद्रोह कब तक चला, 1818 से और 1860 ईस्वी। 1818 से 1860 ईस्वी तक। अब यहाँ लिखो, सर्वप्रथम भील विद्रोह राजस्थान में कहाँ हुआ है, उदयपुर में। राजस्थान में उदयपुर में 1818 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1818 ईस्वी में हुआ। अब इसके प्रमुख कारण रहे हैं। अब यहाँ लिखो कारण, कि भाई भील विद्रोह क्यों हुआ, इसके क्या क्या कारण रहे हैं। तो लिखो, भील एक शांति प्रिय जनजाति थी। कब, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व क्या थे, एक शांति प्रिय जनजाति थी। अब देखो, भील अपनी पाल के समीप ही गांवों से क्या करते थे, रखवाली यानी चौकीदारी कर तथा बोलाई यानी सुरक्षा कर वसूलते थे। कौन सा कर वसूलते थे, बोलाई सुरक्षा का कर था और रखवाली चौकीदारी कर था। आगे लिखो, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक अधिकार छीन लिए।
अनेक अधिकार छीन लिए तथा भीलों से महुआ से शराब या ऐसे लिखो, महुआ से शराब पर प्रतिबंध। यहाँ पर शराब पैदा होती थी, महुआ से शराब पर प्रतिबंध तथा चुंगी व बोलाई नामक अनेक करों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने विद्रोह कर दिया। उदयपुर राज्य के भीलों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। उदयपुर के साथ ही डूंगरपुर व बांसवाड़ा के राज्यों के भीलों ने भी स्वाड़ा राज्यों में भी अनेक घटनाएं घटी। क्या घटी? अनेक घटनाएं घटी तथा इसमें साथ ही हमने पढ़ा था कि 1825 ईस्वी में क्या कर लिया? समझौता कर लिया। लिखो 1825 ईस्वी में समझौता कर लिया। तो इसमें तो सबसे पहले आपके लिए यही क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये बनेगा कि भीलों के द्वारा वसूले जाने वाले कर कौन से थे? तो कौन कौन से थे? एक तो बोलाई कर। बोलाई कौन सा कर होता था? सुरक्षा कर। दूसरा पूछेंगे रखवाली कौन सा था? तो चौकीदारी नामक कर होता था। फिर पूछा जाएगा कि भीलों पर जो नियंत्रण स्थापित करने का कार्य था वो किसको सौंपा गया था? तो किसे सौंपा था? कर्नल जेम्स टोड को सौंपा गया था। तो ये थे हमारा भील विद्रोह। आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो हमारा ये इसमें मेवाड़ भील कोर की स्थापना भी की जाती है, ये सब भीलों में आएंगे। फिर कालीबाई का जो योगदान है वो सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।